नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल बता देता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि कल ही जो बहुत सारे साथी थे, डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, वो जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इनसे इन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ पर मुलाकात करके उन्होंने यह मंत्री जी से बातें रखी कि जो उत्तराखंड के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है कि उसकी अभी क्या प्रोसेस चल रही है। तो मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है और आश्वासन ये दिया है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको निकालने का आश्वासन फिलहाल इन्होंने दे दिया है। अब ये डॉक्टर धन सिंह रावत का ऐलान है, उन्होंने ये उन अभ्यर्थियों से बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैं जल्द ही एक सार्वजनिक मंच से आप सभी के लिए नई भर्ती का ऐलान करने वाला हूँ, यानी कि उसकी घोषणा करने वाले हैं। ये जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, ये इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, अब इसकी जो पूरी की पूरी सच्चाई है, इसकी पूरी सच्चाई में पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कुल मिला के मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा देखो कितने पदों पर ये भर्ती आएगी, पदों की जो जानकारी है, हालांकि मैंने एक वीडियो अपनी पुरानी भी डाली थी जिसमें मैंने कुछ आरटीआई का जो डाटा था वो आपको उपलब्ध करवाया था। उसमें मैंने वो जानकारी दी थी कि भाई कितने पदों पर भर्ती आने की संभावना है। अब मैंने क्या है, मेरे पास लगभग देखो सभी जिलों की जो आरटीआई है वो मेरे पास पहुंच चुकी हैं, तो वो धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यदि आप उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आप ये देखिए, ये आज अखबार की ही न्यूज़ है, यहाँ पर साफ देखेंगे तो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा। जल्द लिखा है कि जल्द नई भर्ती निकालने का दिया आश्वासन, कि नई भर्ती निकालने का आपको जल्द ही आश्वासन दे दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बागेश्वर से ये न्यूज़ आ रखी है। यहाँ पर लिखा है कि डाइट से प्रशिक्षित डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से भेंट की। उन्होंने डीएलएड कर चुके प्रशिक्षुओं के लिए नई भर्ती जारी नहीं होने के कारण हो रही समस्याओं को उठाया। और बिल्कुल सही बात है कि भाई यदि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तो उससे स्कूलों में विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वही जो चीज़ें थी अभ्यर्थियों ने मंत्री जी के सामने उठाई हैं। शिक्षा मंत्री रावत ने जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया है कि जल्द ही हम नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। और देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि देखिए जुलाई माह के अंदर यदि आप लोग प्रयास करते हैं, देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि आप लोगों ने प्रयास किया तो जुलाई माह के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी। यदि आप लोगों ने प्रयास नहीं किया तो भाई फिर भर्ती नहीं आएगी, फिर आपको भटकना पड़ेगा दर बदर। दूसरा, आगे लिखा है कि प्रशिक्षुओं ने बताया कि डीएलएड करने के प्राथमिक इस शिक्षा स्तर पर भर्ती शुरू नहीं होने के कारण युवा बेरोजगार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसके कारण उनका समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि देखिए यदि बेरोजगार युवाओं के लिए समय से भर्ती नहीं निकलेगी तो उससे उनका होगा ये कि उनका देखो समय भी बर्बाद होगा, साथ साथ में जितनी उन्होंने मेहनत की है वो भी बर्बाद होगी। और इसके अलावा जिन स्कूलों के अंदर अभी तक शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पाए हैं तो उनके जो विद्यार्थी हैं भाई उनका तो लगभग फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो यदि टाइम टू टाइम भर्ती निकलती है तो अभ्यर्थियों का समय भी बर्बाद नहीं होगा, मेहनत भी बर्बाद नहीं होगी। और जिन विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी है तो उन अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो भी बर्बाद नहीं होगा। आगे लिखा है कि रावत ने प्रशिक्षुओं को आश्वासन देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती की घोषणा जल्द सार्वजनिक रूप से की जाएगी। यानी कि देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि जल्द ही मैं सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करूंगा। इस मौके पर अंशुमान सिंह भंडारी, मोहित भट्ट, रितेश चंद्र, नवीन चौहान, अनूप रावत और भी बहुत सारे साथी उपलब्ध थे, अंकित मौजूद आदि रहे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे साथी मौजूद यहाँ पर रहे थे। तो देखो सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बाकी देखिए अब मैं आपको इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है ना, वो क्या कहानी है वो कहानी मैं आपको बता देता हूँ। और सारी की सारी जो कहानी है वो रुक जाती है बीएड ब्रिज कोर्स पर। तो जो बीएड ब्रिज कोर्स का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था, आप सभी को अच्छे से पता है कि उसकी जो सुनवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका जो जजमेंट है वो रिजर्व कर दिया गया है। अभी 22 मई तक सभी वकीलों से रिटर्न सबमिशन मांगा है और रिटर्न सबमिशन देने के बाद लगभग जून के अंदर आपका जो जजमेंट है वो आने की पूरी संभावना रहेगी। यदि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको जजमेंट देखने को मिल जाएगा।
ठीक हो गया। बाकी सारी उम्मीद यही है कि जून माह के अंदर जो हमारा जजमेंट है बीएड ब्रिज कोर्स का, वो उसके आने की सारी उम्मीद है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मई लास्ट में भी ये आ सकता है। तो देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बस खाली हम तो एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जो नई भर्ती की पूरी कहानी है ना, जैसे ही इसका जजमेंट आ जाएगा तब इसकी सारी की सारी कहानी आपको बिल्कुल सामने स्पष्ट दिख जाएगी कि जैसे ही जजमेंट आया बीएड ब्रिज कोर्स यदि बाहर हो जाता है तो तुरंत जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अध्याचन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। यदि इन केस बीएड ब्रिज कोर्स अंदर आ जाता है तो जो नियमावली में परिवर्तन होना है फिर उस पर काम हो जाएगा। तो जैसे ही उस पर परिवर्तन हो जाएगा तो फिर नई भर्ती के अध्याचन पे काम होगा। अब बात पदों की आ जाती है, तो देखो पदों की संख्या के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यह सब टोटली आप लोगों की मेहनत के ऊपर। जैसा कि कल आपने एक मंत्री जी की पोस्ट भी देखी होगी, उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि जो प्रमोशन का मामला है उसको भी जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दे दिए हैं। तो यदि उस समय तक प्रमोशन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग ज़्यादा नहीं तो इतना मैं कह सकता हूँ कि 2500 प्लस जो नए पद हैं उनके खुलने की संभावना रहेगी। यदि प्रमोशन नहीं होते हैं तो लगभग 1500 प्लस के आसपास संभावना रहेगी कि आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए। ये भी तभी आएगी जब आप लोग उसमें मेहनत करेंगे। यदि आप लोग बार बार मंत्री जी से मिलते हैं, निदेशालय जाते हैं, सचिवालय जाते हैं और मेहनत आप करते हैं तो आपको इतने पद देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, बिल्कुल भी आपने सोचा कि सब भगवान भरोसे हो जाएगा, तो आप ये मान के चलना आपको जो भर्ती है लगभग 600 प्लस ही देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 600 प्लस बिल्कुल कंफर्म न्यूज है ये कि यदि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, क्योंकि अभी विभाग के अंदर जो फाइल पहुंची हुई है वो लगभग 600 प्लस की पहुंची हुई है। पर उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमें अन्य डाटा उपलब्ध हो जाएंगे तो इन पदों को हम बढ़ा सकते हैं। तो भाई जो अन्य डाटा उपलब्ध होंगे उसको उपलब्ध करवाने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई जो भी डाटा है, जैसे कि सबसे पहला डाटा तो रहेगा हमारे पास जितनी भी आरटीआई हैं, हम उन आरटीआई को उनको देंगे। तो ये दे तभी पाएंगे जब आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को मेहनत करोगे, वहाँ चलोगे साथ में, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता है। तो ये सारा का सारा डाटा जब हम उन लोगों तक पहुँचाएंगे तो जो पद है हमारे बढ़ेंगे। दूसरा, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि देखो एक सार्वजनिक मंच से नहीं बताए जाते हैं। तो यदि वो सारे के सारे काम हो जाते हैं तो जो आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका रास्ता वो भी अधिक पदों पर पूरी तरह से खुल जाएगा। बाकी ये रही है हमारी आज की इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो कहानी है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आगे की जो अन्य जानकारियां हैं आपको हमारे इस YouTube चैनल से मिलती रहेंगी। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।